हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। सीटीटी जुलाई 2019 की डेट आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 मार्च 2019 तक स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम 7 जुलाई 2019 संडे को होगा, जिसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उसी का इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन हम आपके सामने आज इस लेसन में पेश करने वाले हैं। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 7 जुलाई 2019 संडे, जिसके लिए फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन कर दिया गया है कि डीएड और बीएड के स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जाना है, जो कि ctet.nic.in है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये 3rd स्टेप है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिख लेना होगा। आपकी जो फ़ोटो है, जो सिग्नेचर है, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है 4थी स्टेप में। 5वीं स्टेप में आपको फ़ी पे करना है और 6ठी स्टेप में कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर इस तरह बताया गया है कि जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अप्लाई करते हैं तो उन्हें 700 रुपये पे करना होगा किसी एक में, और अगर बोथ में अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपया। यानी जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है, अगर वो किसी एक पेपर में अप्लाई करते हैं, यानी पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में, तो उन्हें 700 रुपये देना होगा। और जो SC ST या डिफरेंट एबल पर्सन है उन्हें 350 रुपये पे करने होंगे। लेकिन यही कैंडिडेट जब दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 600 रुपया पे करना होगा। यानी जनरल और ओबीसी के लिए एक पेपर के लिए 700 रुपये फ़ी रखी गई है और 2 पेपर के लिए 1200 रुपये फ़ी रखी गई है। जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए एक पेपर के लिए 350 और 2 पेपर के लिए 600 रुपया फ़ी रखी गई है। पेमेंट जो मोड है वो दोनों तरह है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और चलन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस में बहुत ही डिटेल में मालूमात दर्ज की गई है। आप ज़रूर एक मर्तबा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पेपर फर्स्ट का जो टाइम रखा गया है वो सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का होगा। और पेपर सेकंड का जो टाइम रखा गया है वो दोपहर में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी ये भी 2.5 घंटे का। पिछली मर्तबा जो पेपर हुआ था उसमें पेपर सेकंड का टाइम सुबह में था, पेपर फर्स्ट का टाइम दोपहर में था। लेकिन अब पेपर फर्स्ट का टाइम सुबह में है और पेपर सेकंड का टाइम दोपहर में रखा गया है। दोनों पेपर 2.5 घंटे का है। 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर फर्स्ट, 2 बजे से 4:30 बजे तक पेपर सेकंड। लेकिन 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो गेट क्लोजिंग टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए पहले पहुंचना होगा ताकि आपकी एंट्री कंफर्म हो जाए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, अगर आप क्लास 1 to 5 पढ़ाते हो, यानी जो कि प्राइमरी स्टेज है, तो उसके लिए आपको 50% चाहिए डिप्लोमा कोर्सेज में। और जो क्लास 6 to 8 है उसके लिए आपको बीएड चाहिए, उसमें भी आपको 50% होना ज़रूरी है। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है लेकिन वो सब के लिए नहीं है, इसलिए आप मान के चले कि आपको एटलीस्ट 50% हासिल करने हैं नंबरात, तब कहीं जाकर आप इसमें अपीयर हो सकते हो। पेपर फर्स्ट जो है वो मेंशन कर दिया गया है, वो 1 से 5वीं तक है और पेपर सेकंड ये 6ठी से 8वीं तक के है। यानी डीएड वालों के लिए पेपर फर्स्ट समझ लीजिए, बीएड वालों के लिए पेपर सेकंड समझ लीजिए। पेपर फर्स्ट का क्राइटेरिया बता दिया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये 30 मार्क्स के लिए है। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी ये 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी ये 30 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी जिसको EVS कहा जाता है वो भी 30 मार्क्स के लिए। टोटल पेपर होगा 150 मार्क का, यानी 5 सेक्शन को
30 मार्क्स का वेटेज दिया गया। इस तरह से 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब लैंग्वेज देख लेते हैं। अभी आपने जो ऊपर 30 मार्क्स का लैंग्वेज देखा था कंपलसरी फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। उसमें लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना है एज ए लैंग्वेज फर्स्ट और एज ए लैंग्वेज सेकंड। इसी तरह पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा? 30 मार्क्स का होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट जो कि कंपलसरी है वो 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज सेकंड ये भी 30 मार्क्स के लिए। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक साइंस टीचर के लिए और एक सोशल साइंस टीचर के लिए। आपको चूज़ करना है आप किस कैटेगरी में फिल करना चाहते हो। अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपको आएगा, आपको ये चूज़ करना होगा। और अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तो आपको कैटेगरी 5 पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको फॉर्म फिल करते समय मेंशन करने होंगे। उसके बाद यही 20 लैंग्वेजेस है जिसमें आपको पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के तौर पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट मराठी ली है, उर्दू ली है, तो लैंग्वेज सेकंड आपको कोई और लेनी होगी, यानी आप दोबारा मराठी या उर्दू नहीं ले सकते। यानी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज सेकंड इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई और लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज फर्स्ट आप वो लीजिए जिसमें आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जिसमें आपने बैचलर डिग्री हासिल की है। और लैंग्वेज सेकंड आप अपने मास्टर डिग्री या बैचलर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप अपने टीचर से रब्ता कर लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से कौन सी है और लैंग्वेज सेकंड मुझे कौन सा लेना चाहिए। इसलिए कि लैंग्वेज क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आप लैंग्वेज सेकंड जो चूज़ कर रहे हो वो आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए और वो मिस मैच होने की वजह से सर्विस लगने में आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटेल में बताया गया है सिलेबस का, जिसके लिए हम अलग से स्पेशल वीडियो आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर वक्त का हमें ख्याल रखना है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए स्पेशल पूरा कंटेंट डिस्क्राइब कर दिया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनडिस्क्राइब है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। आपके पास अभी 4-5 महीने का वक्त है। आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो अगर आपने स्टडी कर रखी हो तो। बगैर स्टडी के ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता। बहुत ही टिपिकल फॉर्मेट है और हर फॉर्मेट में आपको स्कोर करना होगा, तब कहीं जाकर आप 90 मार्क्स 150 में से हासिल कर सकते हो। यानी जो 5 सेक्शन है हर इसमें आपको अच्छे नंबरात हासिल करने होंगे, तभी कहीं जाकर आप क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल कर सकते हो। OMR शीट किस तरह फिल करना है, क्या करना है, उसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। सेंटर देख लेते हैं। जैसा कि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसलिए मैं महाराष्ट्र का बता देता हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे को सेंटर बनाया गया है। इन सिटीज़ में CBSE ने सेंटर्स दिए हैं, तो हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर खुद बोर्ड हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्कूलों में भेजेंगे जो कि हॉल टिकट पर मेंशन होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में किस शहर को सेंटर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आपके जो करीबी शहर है आप फॉर्म में फिल कर सकते हो। या इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेश कर देता हूँ। आप इत्मीनान के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठिएगा।